जो ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, फायर फ्रेंड एंड फैक्ट्स। मतलब क्या है कि हमारे फायर फ्रेंड कौन होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनके बारे में बात की गई है और आग के बारे में कुछ बताया गया है इस चैप्टर में। अर्ली मैन डोंट नो व्हाट फायर वॉज। आदि मानव ये नहीं जानता था कि आग क्या है, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। लेकिन इससे जो डैमेज होता था उसको वो देखता था। कैसे? ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटिंग एंड वॉल्केनिक लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज़ हिमसेल्फ। पहले वो आसमान में लाइटिंग जैसे बिजली चमकती उसमें देखता था, या फिर वॉल्कनो जब ज्वालामुखी फटते थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। फायर जो है, आग हमारी पावरफुल भी होती है, शक्तिशाली और ख़तरनाक भी होती है। एंड ही वॉज फ्राइटेन। उससे वो आदि मानव जो था डर जाता था। उसने ये देखा कि वॉल्केनिक और लाइटनिंग जब होती है तो ये पावरफुल भी है और डेंजर खतरनाक भी है, जिससे वह डर गया। फायर में है पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ दैट द फायर इज़ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अर्ली मैन आदि मानव के लिए फायर यानी आग जो थी एक पहेली के समान थी, लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि फायर क्या है। आग केमिकल रिएक्शन है, जब वैन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो मिलती है, तब आपकी ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में, तब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसके बाद आग जलती है। एनर्जी इन द हाइड्रोजन हीट एंड लाइट इज रिलीज इन द प्रोसेस। और एनर्जी और हीट निकलती है इस प्रोसेस में। दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर। और हम इसे क्या कहते हैं? आग यानी फायर कहते हैं। तो फायर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइन यानी मिल जाती हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग जलाने में। कौन सी है? ऑक्सीजन, फ्यूल यानी ईंधन। अगर हवा ऑक्सीजन नहीं होगी और हीट गर्मी नहीं होगी तो ये नहीं जल पाएगी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ईंधन के कुछ एग्जाम्पल क्या है आपके? वुड है, कोल है, तो ये आपका पेट्रोल है, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके ईंधन के फ्यूल के। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है इसको? हवा, एयर से। दैट इज़ वाई वैन यू ब्लो ऑन स्मल्डिंग पेपर इफ ऑफन बर्न्स इनटू फ्लेम। अगर आप देखिए हवा जब मिलती है, अगर जलता हुआ पेपर आग के पास ले जाएं तो ये धुएं में जल जाता है। द थर्ड थिंग, तीसरी चीज़ क्या है? नीडेड टू मेक फायर इज हीट। अगर हीट नहीं पकड़ेगी तो आपकी आग नहीं जल पाएगी। अ न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड नॉट कैच फायर इट्स ओन। अब न्यूज़पेपर है या लकड़ियाँ हैं, वो अपने आप फायर को कैच नहीं करती। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, अगर हमें इस पेपर को जलाना हो या लकड़ी को, वी हीट इट बिफोर इट कैच, तो हमें इसे गर्म करना होता है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। यानी कि हम किससे जलाते हैं? मैच बॉक्स से, मैच स्टिक से, माचिस से। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हर फ्यूल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर आकर वो स्टार्ट होता है जलना। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग पॉइंट के नाम से यह टेम्परेचर जाना जाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। हम कह सकते हैं फायर जो है एक अच्छी भी चीज़ है और बुरी भी है। इट ओनली मीन्स द फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एट इज़ कीप अंडर कंट्रोल। अगर हमारे कंट्रोल में है तो फायर हमारे लिए अच्छी चीज़ है, और अगर अनकंट्रोल हो जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जैसे आग लग जाती है, हर एक चीज़ तहस नहस हो जाती है, तो वो ख़तरनाक भी है। फॉर इंटेंस वी यूज़ इट टू कुक आर फूड्स। पहले हम लोग क्या है इसको यूज़ करते थे, जो अर्ली मानव है खाने को बनाने में, वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। अब जैसे सर्दी है आप लोग आग जलाते हैं, और हमारे होम्स में इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी इसका यूज़ होता है। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड हम कह सकते हैं, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, इट कैन बी वेरी डेंजर, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ईच ईयर 1000 ऑफ होम्स एंड शॉप आर डैमेज बाय फायर। हर साल बहुत सारे होम्स और शॉप जो है फायर के द्वारा डैमेज हो जाते हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयज एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड इंजर्ड। बहुत सारे लोग और बहुत सारा एरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैनी लोग इंजर्ड हो जाते हैं और मर जाते हैं। जैसे 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट फायर। 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। देयर आर 3 मेन चीज़ आपकी क्या है? अगर हम फायर को स्टॉप करना हो, सबसे पहले ऑक्सीजन का सप्लाई हम बंद कर दें। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ बेदा फोल, या ईंधन उसके पास से हटा दें। मान लीजिए आपको आग लगी तो आप पानी से बुझाएंगे, ना कि डीजल या पेट्रोल से। अगर डीजल और पेट्रोल से आप बुझाएंगे तो और आग पकड़ जाएगी, तो हमें फ्यूल को हटाना पड़ेगा। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, अगर आग को जलने के लिए कोई भी फ्यूल नहीं मिल रहा है तो ये जल नहीं पाएगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई सिंपली बट नॉट एडिंग मोर फ्यूल। तो आग को स्टॉप करने के लिए हमें फ्यूल को हटाना होगा।
नेक्स्ट आपका द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज प्रिवेंट ऑक्सीजन फॉर रीचिंग। उसके बाद हमें ऑक्सीजन से सप्लाई ख़त्म करना पड़ेगा। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑफ नो फायर। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई हम ख़त्म कर दें तो आग नहीं जल पाएगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट ऑफ इस मदर विद द डैम्प ब्लैंकेट एंड सैग। अगर देखिए आप कोई आग से जलता हुआ आदमी होता है तो हम उसके बाद भारी ब्लैंकेट डाल देते हैं और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये इस रंग के सिलेंडर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। द थर्ड वे क्या है आपका, पुटिंग ऑफ फायर टू रिमूव द हीट। हीट को ख़त्म करना पड़ेगा। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। अगर फ्लैश पॉइंट से टेम्परेचर कम हो गया तो आग जो है स्टॉप हो जाएगी। मेन यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। तो हमें हॉट एयर को या आग जो जल रही है उसको अगर फ्लैश पॉइंट से, नीला पॉइंट से हटा दें टेम्परेचर से, तो वो जलना बंद हो जाएगी। समटाइम वाटर स्प्रे ऑन फायर। कभी कभी पानी भी डाला जाता है फायर में। इट्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ब्लैंकेट का यूज़ भी ऑक्सीजन को सप्लाई को रोकने के लिए करा जाता है। सम फायर्स के अब यहाँ पे आप कल चैप्टर यहाँ छोड़ दीजिए, कल आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।